नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर बसंत कुमार। तो आज एक नए टॉपिक पे, नए दिन की शुरुआत पे और नई चीज़ों में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे, किस्मत की बात करेंगे। तो जो किस्मत जब साथ देती ना, तो काफ़ी इंसान बेहतर बन जाता है, जीरो से हीरो बन जाता है, गरीब से अमीर बन जाता है। जब किस्मत साथ देती है, समय साथ देती है, हर चीज़ सही रहता है। तो किस्मत की रही बात, तो हर किसी को किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपकी मेहनत ज़रूर आपको साथ देगी। समय आपको कामयाब ज़रूर बनाएगा, लेकिन आपकी मेहनत आपके दम पे ही बनाएगा। तभी बनाएगा जब आप उस काम को करोगे जो आपको करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज एक कहानी मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। और बहुत ही मैंने जब कहानी सुना तो मेरे दिल को छुआ और काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ कहानी विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो मध्य प्रदेश में खड़वा गांव का एक गरीब परिवार रहा करते थे। तो उनका 3 बच्चे थे और एक लड़की थी और 2 लड़के थे। तो एक मतलब भाई बड़ा था, जो लड़के था वो भाई बड़ा था। 2 भाई, एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। बड़ा का नाम छोटे का नाम बड़ा का नाम गुड्डू था और दूसरे का नाम शायद शाहरुख था। तो बड़ा भाई गुड्डू रोज गरीब परिवार से था, पूरा भीख ऊख मांग के काम चलाता था, इधर उधर से भटक उटक के काम चलाता था। तो उसके घर के बगल में गुड्डू को जो मम्मी पापा था वो घर पे रहते थे। उसके घर के बगल में एक रेलवे का स्टेशन था। तो वहाँ पे जाता था गुड्डू जाता था वहाँ पे अपना रोज़ ट्रेन में वही 2-4 रुपये सिक्के मांगना, जो भी है सिक्के मांगना, चुनना, ट्रेन में बोतल वगैरह चुन के बेचना, एक ट्रेन से दूसरी स्टेशन तक जाना। तो एक दिन इसी तरह चलता रहा। तो एक दिन अपने भाई को जो जिसका नाम था शाहरुख ने बोला, छोटे भाई से शाहरुख ने बोला कि मेरे को भी लेके चलो, मैं भी भीख वगैरह मांगूंगा, जो भी है। तो उसने शाहरुख को लेके गया तो जो गुड्डू था वो रोज़ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाके वापस आता था और कई बार जाके आ चुका था और पैसे इकट्ठा करता था, अपना ऐसे ही दिन गुजारा चलाता था। उसके घर के जो गुड्डू था उसके घर के बगल में एक तालाब था और वो एक कुछ तालाब था और पानी का टंकी था। तो करीबन उन लोग बचपना था, करीबन वही 4-5 साल का था तभी। तो एक दिन क्या हुआ, जब जिस दिन शाहरुख जब गया साथ में अपने भाई के साथ, गुड्डू के साथ ट्रेन में पैसे मांगने के लिए, तो जब उसको पता था कि अगले स्टेशन में हमें वापस उतर जाना है और वापस अपने घर की तरफ आ जाना है। लेकिन शाहरुख छोटा भाई था और वो ट्रेन में सो गया और जो गुड्डू बड़ा भाई था वो पैसे उसे मांगा। लेकिन शाहरुख ने कहा कि जब मैं सो जाऊं तो मुझे उठा देना जहाँ पे उतरना होगा। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। जब दूसरे स्टेशन में उतरने का बारी का आया तो गुड्डू उतर गया और गलती से जो शाहरुख था वो सो ही रह गया। वो गरीब था ना, का कुछ मालूम नहीं था उसको कहाँ जाना है, क्या है, मम्मी पापा का नाम कुछ भी नहीं पता, ना गांव का नाम पता। सो गया। काफ़ी देर ढूंढा अपने भाई को तो भाई भी नहीं मिला और काफ़ी रोया। फिर जो शाहरुख था वो कहीं ना कहीं वो ट्रेन में सोए रहेगा और इतना सोया कि मध्य प्रदेश से उसने पहुंच गया, गलती से कोलकाता पहुंच गया। और कई बार उसने ट्रेनें भी चेंज किए, गलती से उसने भल भटक के कोलकाता पहुंच गया। तो जब वहाँ पे पहुंचा उसने तो देखा, जब उसकी नींद खुली, सो रहा था ट्रेन में, तो देखा सुबह हो गया। तो फिर ट्रेन रुक गई, फिर वहाँ ट्रेन में उतर गया। कोलकाता जब पहुँचा वहाँ पे तो उसका कोई सहारा नहीं था। कई लोग से मिला उसने, मतलब भीख भूख मांगा, अपना दिन गुजारा जैसे तैसे मांग के खाने लगा। तो एक इंसान मिला, गलत इंसान था, हालांकि वो अपने पास लेके गया और बोला मैं तुमको अपने घर लेके जाऊंगा। लेकिन उसने गलत तरीके से उसको बिहेव किया, गलत मिसयूज किया। लेकिन बट फिर वहाँ वो जो शाहरुख था वो समझ गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है। बाद में एक दिन वहाँ से जो था शाहरुख वहाँ से वह भाग पड़ा और एक सही इंसान मिला। फिर वहाँ से जब भागा उसने सही इंसान मिला तो सही इंसान को अपनी स्टोरी बताया कि मैं भूल गया हूँ, भटक गया हूँ और मैं अभी कोलकाता में हूँ। तो जब कोलकाता में वो शाहरुख था तो बंगाली लोग बोलते थे, तो उसको हिंदी आता था, तो कई लोग समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो एक सही इंसान मिला तो उसने बोला कि फिर उसने उसको एडवाइस दिया है शाहरुख को कि तुम एक काम करो। उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस को जिम्मेवारी दे दिया। अब पुलिस ने क्या किया, जो अनाथ आश्रम होता है उसमें उसको दे दिया शाहरुख को। पर इनके जो शाहरुख का घर वाले थे काफ़ी परेशान हो गए थे
और काफ़ी दिन भी गुजर गए, काफ़ी उसके घर वाले रोए ढोए, कुछ पता नहीं। तो छोटा था, करीबन 5-6 साल का। बाद में फिर जब उसको अनाथालय आश्रम में छोड़ दिया गया, पुलिस की दोबारा वहाँ पे छोड़ दिया गया, तो काफ़ी दिन रहने के बाद जब अनाथ आश्रम में एक और कोई आश्रम बोलते हैं, वहाँ पे लूले लंगड़े अंधे सब थे वहाँ पे, लेकिन उसको उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ पे उसको, क्योंकि दिमाग सही था, हर चीज़ सही था, ओके था, तो एक और कोई आश्रम होता है उसमें उसको शिफ्ट किया गया, वहाँ पे उसका कपड़े लाते हर चीज़ दिया गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया से दो अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ के गोरे चिट्टे लोग 2 आए हुए थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे। जब बाल बच्चा नहीं थे तो उनको गोद लेने के लिए वो उस आश्रम में गए जहाँ पे शाहरुख था। बाद में कई सालों बीतने के बाद, कई महीने कई सालों बीतने के बाद, वहाँ से जब वो गोरी चिट्टी उनको गोद ले लिया गया। और जो उनका मैनेजर था, शाहरुख का मैनेजर, जहाँ पे वो रहता था अनाथ आश्रम में, उसने मैनेजर से बोला कि ये तुम्हारा नया परिवार है, अब तुम इनके साथ रहो। और ये 2 ऑस्ट्रेलिया का जो कपल थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे, उनको उसने गोद ले लिया। और गोद ले लिया, तब तक जो शाहरुख था इसको कुछ पता नहीं था मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन इतना पता था, थोड़ी थोड़ी मालूम था कि मैं ट्रेन से भटक के यहाँ पे पहुँचा हूँ। और काफ़ी सालों बीत गए, करीबन वही कई साल बीत गए, करीबन 20 मतलब करीबन तो 9 साल बीत गए इधर उधर भटक के उठ के। और जो ऑस्ट्रेलिया से था, उनके नए मम्मी पापा जब गोद लिए शाहरुख को, तो नई मम्मी पापा के साथ वो फिर ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए, अंग्रेज शाहरुख को लेके। जब वहाँ पे लेके चले गए, बाद में फिर उसने पढ़ाया लिखाया, अपने बेटी की तरह ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। कोलकाता से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए, और बाद में उसने पढ़ाई लिखाई किया और बहुत कुछ सीखा नॉलेज में। बाद में अपनी बेटी की तरह रखने लगे, हर चीज़ उसके रूम में, कमरे में भारत का मानचित्र रखने लगे। तब तक शाहरुख को कुछ पता नहीं था मेरे मम्मी पापा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। इतना पता था मैं कोलकाता से आया हूँ। तो वहाँ पे उसने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया। फिर उसने कहा, बड़ा भी हो गया, करीबन 17-18 साल के जो भी हो गया, लेकिन बड़ा हो गया। बाद में पढ़ाई लिखाई पूरी किया, तो एक दिन 2009 में उसको ख्याल आया, काफ़ी साल बीतने के बाद उसको ख्याल आया कि मेरे मम्मी पापा कहाँ पे हैं और मैं कोलकाता से आया हूँ। तो थोड़ी थोड़ी उसको याद आया कि मैं कोलकाता से आया हूँ तो मेरे घर भी वहाँ ही होगा। बाद में उसने पूरा इंटरनेट सर्च करने लगा, हर चीज़ जानकारी लेने लगा। काफ़ी मुश्किल हुआ उसको ढूंढने के लिए अपने घर में, बहुत ही तरक्की, लेकिन उसको पता था, थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी कि मेरे घर कहीं ना कहीं कोलकाता से। जब इंटरनेट पे सर्च किया बहुत सालों के बाद, 3 साल उसने सर्च किया, ढूंढा अपना घर, करीबन 2009 से सर्च किया, 2012-13 तक सर्च किया, फिर भी उसको कुछ पता नहीं चला। बाद में फिर एक बार अचानक ख्याल आया, करीबन अचानक ख्याल आया, फिर से सर्च करने लगा। कहीं ना कहीं बोलता ना, समय साथ जरूर देता है। बाद में उसको पता चला कि मैं कोलकाता से 12 घंटा दूर से आया था, उस दिन उस ट्रेन में आया था जो मेरे साथ मेरा भाई रहा करता था, जिसका नाम था शायद गोलू नाम था। बाद में फिर उसने बहुत जानकारी, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत मुश्किल के बाद उसको जो खंडाला, शायद उसका गांव का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, खंडवा गांव था। तो वो अपना जो स्टेशन में जो वो भीख मांगता था, उस स्टेशन को उसको फ़ोटो जब उसने गूगल पे देखा बहुत दिनों के बाद, तब उसको मालूम पड़ा ये तो मेरे ही गांव का स्टेशन है। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई लिखाई किया, उसकी कई बार गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड भी हो गया था, पटा लिया था जो भी है। बाद में उसको छोड़ भी दिया जब इंडिया आया उसने अपने घर ढूंढने के लिए। बाद में फिर एक नई गर्लफ्रेंड बना, तो नई गर्लफ्रेंड के घर पे इंटरनेट फास्ट था, वहाँ पे उसने सर्च किया, देखा, सुना, और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से अपना घर का खंडवा जो था उसका स्टेट था, वहाँ पे आप पहुँचा। कई सालों के बाद खंडवा पहुँचा, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट लिया और फिर आया दिल्ली। दिल्ली से बाय रोड होते करते अपने गांव एमपी पहुँचा, खंडवा में काफ़ी सालों, करीबन 20 साल हो चुका था तब तक, 20 साल हो चुका था। और बहुत सारी चीज़ें बदल गया ना, घर द्वार। तब तक उसका भाई करीबन, जब लापता होने के बाद करीबन 1 महीने के अंदर उसका भाई था गोलू नाम का, वो उसी लाइन में ट्रेन में कट कर अब मतलब ख़त्म हो गया था उसका ज़िंदगी। बाद में फिर बहुत मुश्किल से, मशक्क़त से, अपने ग्रुप टीम था, इंटरनेट के द्वारा खंगाला, बहुत चीज़ ढूंढा। बाद में पता चला कि वो चीज़ याद था उसके घर के बगल में तालाब था, वो स्टेशन याद था। बहुत मुश्किल से अपने घर जैसे तैसे पहुंचा। बाद में जो ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा, 20 साल हो गए करीबन, तो उसको तो इंग्लिश सीख गया था, इंग्लिश में बात करता था, और हिंदी तो ना के बराबर मालूम था उसको। तो बहुत मुश्किल के बाद अब जब तक वो अपना गाँव आया और अपना
पहचान था गाँव का, जो जहाँ पे उसका घर था, तो कहीं ना कहीं घूरने लगा अपने घर पे आके, क्योंकि पता ही नहीं था कौन है मेरे माँ बाप, कौन है भाई बहन, भौजाई होता है, भाभी होता है। तो एक आदमी निकला, उसको समझाया कि उसने बताया कि मैं हूँ शाहरुख, जो कई साल पहले इंग्लिश में, तो किसी को समझ में नहीं आया। तो बाद में इंग्लिश का टीचर था, उसी गांव से बुलाया गया, बाद में उसने ट्रांसलेट किया उसकी भाषा, तो पता चला कि ये करीबन 20-25 साल पहले ये गुम हो गया था, वही है। बाद में उसका मम्मी निकला घर से, और मम्मी ने तो पहचान लिया था कि माथे में उसको लगा हुआ था अपने गांव में जब बचपना था, तो पहचान लिया। फिर मम्मी से बात हुआ उससे, और मम्मी भी समझ गई, रो पड़ी। मेरे दिल को छू लिया जब वो मम्मी मिली उसको, अपने बेटे को, तो कितना दुख दर्द था। मम्मी बोल रही थी कि मैंने 1 महीने में 2 बेटा खो दिया, एक तो गोलू नाम का और एक शाहरुख, लेकिन कहीं ना कहीं समय प्राकृतिक उसको ज़रूर मिला दिया। और जब ऑस्ट्रेलिया में वो था तो काफ़ी मतलब एकलौता था, मम्मी पापा बहुत मानदान किए, काफ़ी चीज़ सीख गया था नॉलेज में। तो फिर अपना गांव में जब आया था इंडिया, एमपी में खंडवा गांव, अपने मम्मी पापा को, फिर उसने घर बना के दिया। मम्मी को भी बोला कि चलो आप मेरे साथ चलो ऑस्ट्रेलिया। तो तब तक जब तक ये ढूंढ रहा था अपना घर, तब तक अपनी जो पराया था मम्मी पापा, उसको नहीं बताया था कि मैं अपना खुद का घर ढूंढ रहा हूँ, मेरा घर इंडिया में कहाँ है, नहीं है। क्योंकि अगर ये बताता तो बुरा मान जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो उसने नहीं बताया। और फिर जब अपने मम्मी यहाँ से इंडिया में आके फिर मैसेज किया कि मेरे मम्मी पापा मिल चुके हैं और हम यहाँ पे बहुत, लेकिन हाँ इस बात को मैं गर्व करता हूँ कि आप भी मेरे मम्मी पापा हैं, और जो रियल है मेरे मम्मी पापा वो भी मेरे मम्मी पापा हैं, और मैं बदल नहीं जाऊँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। फिर 11 दिन इंडिया में रहा, और 11 दिन में तब तक अपना मम्मी के लिए गिफ्ट घर बना के दिया, और अभी फिर वापस 11 दिन में चले गए मम्मी से प्रॉमिस करके, बहुत सारी बातें हुई, अभी भी बात होता है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए वापस, मम्मी को भी लेके जाना चाहा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया उसका, जो इंडिया का मम्मी था अपना रियल। बाद में फिर उसको बताया जो पराया मम्मी पापा थे, तो मम्मी पापा ने कहा, बोला उसको, पराया जो मम्मी पापा था वो कहा कि मेरे को भी बोलता, मैं भी साथ में चलता उसने। लेकिन इसने इसलिए नहीं बताया ना, शाहरुख इसलिए नहीं बताया ऑस्ट्रेलिया वाला मम्मी पापा को, ताकि वो बुरा मान जाता है। तो उन लोग भी खुशी हुई बात को, ऑस्ट्रेलिया वाले मम्मी पापा उसको ज़रूर बोल रहे थे कि मैं भी चलता साथ में, मैं भी मिलता, इस मोमेंट को फील करता। बाद में भी काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी रहा है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो मेरे कहने की बात इस कहानी से यही सीख नॉलेज मिलता है कि उसकी किस्मत साथ दिया, और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, और उसका लक था, उसके मम्मी को बेटा चाहिए था, और भगवान प्राकृतिक सब चीज़ उसको इन्वायरमेंट मिलाया। लेकिन ये किस्मत की बात रही, अभी काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, और वो बिज़नेस कर रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, और अपने जो ऑस्ट्रेलिया के मम्मी पापा है उसके साथ काफ़ी बेहतर रिलेशन है। मेरे कहने का मतलब ये तो रही किस्मत की बात, ये घटना, ये रियल बात है। आप चाहो तो इंटरनेट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इस कहानी से इसी कहानी से सीख मिलती है कि ये रही किस्मत की बात, और हर किसी को किस्मत साथ नहीं देता है। इस घटने से काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा, एंड सुरक्षित एंड सतर्क रहिएगा। और मैं ज़्यादातर विश्वास करता हूँ अपनी मेहनत पे, लेकिन जो ये किस्मत रही बात है ना, तो किस्मत तो साथ देता है जब आप मेहनत करोगे तब। और जो ये घटना हुआ शाहरुख और गोलू की ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है लोगों में, और ये हर किसी की लाइफ में नहीं होता है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।